एक लड़का लड़की का प्रेम हुआ। शादी तक जब नौबत आई तो लड़की का पिता मानता नहीं था। एक दिन जब मान गया, उसने एक शर्त रख दी, बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, कोई बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, सभी जवान होने चाहिए। तो लड़का मान गया, प्रेम था हमारा। तो बारात जब चलने लगी तो लड़के का नाना जिद कर बैठा, नाम ही है नाना नाना। कहता है एक बुजुर्ग को जरूर साथ ले जाओ, मैं तो चलूँगा ही चलूँगा। अब जब उसने जिद की तो हमारा नाना को किसी तरीके छुपा कर गाड़ी में ले गए। अब वहाँ जब बारात पहुँची तो लड़की का पिता ने फिर एक और शर्त रख दी। कहने लगा भी ऐसा है, ये हमारे गांव के पास जो नदी बह रही है, इसको पहले दूध से भरो, फिर मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा। अब बारात तो लड़का कहता है, सारे उदास हो गए, कहता है चलो जी अब तो वापस चल रहे हैं, ये तो शर्त पूरी होनी नहीं, कहाँ से हम नदी को भरने के लिए दूध लाएंगे। तो सारे कहने लगे भी अब उस नाना को काहे को बेचारे को गर्मी में मार रहे हो, उसको भी निकालो बाहर, अब चलते हैं वापस। तो नाना को जब बाहर निकाला तो नाना से कहा गया भाई अब बारात वापस जा रही है। कहते इतनी छोटी सी बात पे कोई बारात वापस जाती है? कहते आपको छोटी लगती है? कहते हाँ। जाओ लड़की के पिता को बोलो, आप पानी उसमें से निकालो, दूध हम भर देंगे। तो जब वो लड़की के पिता को बताया गया तो लड़की का पिता कहने लगा, अरे ज़रूर चेक करो, इसमें कोई ना कोई बुजुर्ग बैठा है। तो कृपा करो महाराज, ये जो बुजुर्गों का तजुर्बा, कहते हैं ना बुजुर्गों का तजुर्बा और जवानी का जोश, ये जब दोनों मिलकर साथ चलते हैं तो कठिन से कठिन काम भी जो है ना वो भी हो जाता है। एक गांव में लग गई आग और सभी जान बचा के वहाँ से भाग गए। अब दो लोग वहाँ मरने के लिए बच गए, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। लंगड़ा बेचारा दौड़ नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे को बोला, देख हम दो हैं, तू देख नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, हम दोनों की मौत अब निश्चित है, लेकिन एक तरीका है हम बच सकते हैं। कहते वो क्या है? तू देख नहीं सकता, तू मुझे अपने कंधे पर उठा ले, अब मैं तेरे को रास्ता बताऊंगा, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे किया। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठा, लंगड़ा रास्ता बताता गया और वो आग से बाहर निकल गया। भाव कहने का ये है, वो लंगड़ा कौन था? वो बुजुर्ग। और वो अंधा कौन था? कहते हैं ना अंधी जवानी, वो था जवान। ऐसे ही जब बुजुर्गों का जोश, बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश जब मिल जाता है तो कठिन से कठिन काम भी जो है वो हो जाता है। तो कृपा करो महाराज, हम बुजुर्गों का हम सत्कार कर सकें, माता पिता का सत्कार कर सकें, अपने गुरुजनों का सत्कार कर सकें। जब इनका हम सत्कार करते हैं तो बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ जो हमारे जीवन में आती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो दातार मेहर करे, तजुर्बा बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। तो सच्चा पातशाह मेहर करे कि हम हमेशा अपने बुज़ुर्गों का सत्कार कर सकें कभी भी, क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है, मिसाल दी जाती है कि फल देने वाला जो वृक्ष होता है, अगर वो फल देना बंद कर दे लेकिन छाया तो देता है। तो इसलिए घर में अपने माता पिता का सत्कार करें, अपने गुरुजनों का सत्कार करें, ताकि जो ब्लेसिंग है उनकी वो हमें मिलती रहे। आज इसी भावना के साथ दास आपके चरणों में हाजिर हुआ है। तो दातार मेहर करे महाराज, जब भी कठिन से कठिन भी कोई समस्या आती है तो बुज़ुर्ग होते हैं जिन्होंने जीवन जिया होता है, उस दौर से गुजरे होते हैं। तो दातार मेहर करता है कि हमेशा
अपने बुजुर्गों का सत्कार करें। प्यार से कहना। धन्यवाद।